नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आपका साथी आपका सहयोगी आपके बीच एक बार फिर से लेकर हाजिर है आप सभी के लिए वह आज सभी के बेहद इंपॉर्टेंट करंट अफेयर नोट्स। जी हाँ मित्रों, हमारी काफी दिनों से क्लास नहीं हो पा रही थी। इसका एक प्रमुख कारण था जो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। उससे पहले मैं आप सभी के लिए आज 15 मई से 23 मई के बीच के जितने भी हमारे करंट अफेयर नोट्स हैं उन सभी पर मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपसे बात करने वाला हूं और सारे के सारे क्वेश्चनों को मैं आपको समझाने वाला हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं बेहतरीन से करंट अफेयर नोट्स की, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो बहुत ही पेशेंस और ईमानदारी के साथ आपको इस वीडियो को देखना है और कमेंट बॉक्स में आज की वीडियो के बारे में आपको बताना है। और पहला ही क्वेश्चन आपके सभी लोगों के परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही सीक्वेंस वाइज मैंने आपको एक ही बार में इस क्लास का जितना भी निचोड़ होगा वो बताऊंगा और एक बार में हम इस क्लास का सूपड़ा साफ करेंगे। एक बार में सारी चीज़ों को याद करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा 15 मई से है, विश्व प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? तो ये प्रत्येक 14 मई को इसे मनाया जाता है और इसे आप सभी को याद रखना चाहिए कि एक साल में 2 बार मनाया जाता है। एक बार मई को मनाया जाता है और एक बार अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, इस बार इसकी थीम रखी गई है प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता। ठीक है मित्रों, आप सभी को इस क्वेश्चन को याद रखना है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाते हैं? तो 14 फरवरी को। इसी के साथ आपको याद रखना है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? तो ये प्रत्येक 9 जनवरी को मनाते हैं। कब मित्रों? प्रत्येक 9 जनवरी को। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? तो 18 दिसंबर को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और भारतीय राष्ट्रीय प्रवासी दिवस आपको याद रखना है। ठीक है, इसी प्रकार से आपके लिए अगला क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन भी आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है मित्रों, थॉमस कप। थॉमस कप 2022। पहले हम जानते हैं कि थॉमस कप क्या होता है। तो बैडमिंटन से संबंधित एक अवार्ड है, एक कप है जिसको थॉमस कप के नाम से जाना जाता है और इसे 1949 से स्टार्ट किया गया था। भारत को यदि हम बात करें, पहली बार थॉमस कप जीता है और किसको हराकर? तो इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया आप सभी को जानकर हैरानी होगी 14 बार इस थॉमस कप का विजेता रह चुका है, जिसे 2022 में भारत ने परास्त कर दिया है। तो आप सभी को याद रखना है कि पहली बार यहाँ पर किसने जीता है? भारत ने जीता है और 3-0 से हराकर इंडोनेशिया को यहाँ पर हरा दिया। यहाँ पर कौन कौन थे? तो कुछ भारतीय खिलाड़ी हैं जिनका नाम है जैसे लक्ष्य सेन, सात्विक और श्रीकांत। ठीक है मित्रों, ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। एक करंट अफेयर हमारा क्वेश्चन है, इसे भी आप सभी लोग बॉक्स में बंद कर लें कि कृष्णा नागर और प्रमोद भगत, ये 2 हमारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो बैडमिंटन से संबंधित हैं और इन्होंने पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया था। ठीक है मित्रों, ये पॉइंट आपको याद रखिएगा। इसी प्रकार से एक उबेर कप होता है और ये बैडमिंटन से संबंधित है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चनों में। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, दिग्गज क्रिकेटर एंड्रयूज साइमंड। मित्रों आप सभी ने देखे होंगे, होंठों पर सफेद सफेद आपने देखे होंगे लिपस्टिक लगा कर रखते थे, है ना, सफेद क्रीम जो लगा कर रखे थे। और ये कहाँ के? तो ऑस्ट्रेलिया के एक दिग्गज गेंदबाज थे, है ना। वैसे तो ये ऑलराउंडर है लेकिन ज़्यादातर आप लोगों ने इन्हें बॉलिंग करते देखा होगा, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो इनका हाल ही में एक्सीडेंट हो गया था और इसके चलते इनका निधन हो गया। ये ऑलराउंडर थे और आप सभी को याद रखना है किस देश के थे? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित थे। ठीक है, हाल ही में आपको बताया एक और व्यक्ति थे, शेन वॉर्न। ये एक स्पिनर गेंदबाज थे और 700 से ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड इनके नाम था। ऐसे ही आपको याद रखना है पंडित शिव कुमार शर्मा, ये संतूर वादक थे और पद्म विभूषण से इन्हें 2021 में सम्मानित भी किया गया था। तो ये कुछ पॉइंट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के लिए आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए मित्रों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन भी आपके लिए इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो मैं आपको दे रहा हूं ये पूरा का पूरा एक निचोड़ है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पेशेंस और विद ईमानदारी के साथ आपको इस वीडियो को देखना है। मित्रों आप सभी को अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री। तो त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हाल ही में मित्रों डॉक्टर मानिक साहा। ठीक है, ये राज्यसभा के सदस्य हैं और इस्तीफा देने के कारण जो पूर्व यहाँ के मुख्यमंत्री थे बिप्लब देब, इन्होंने इस्तीफा दे दिया और इनके स्थान पर आए हैं कौन? डॉक्टर मानिक साहा। ये 2018 से थे, इनका नाम है बिप्लब देब, जो इसके पूर्व मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे। ठीक है मित्रों, हम सीधे सीधे क्वेश्चनों के साथ साथ उनके आंसरों पर चर्चा कर रहे हैं और कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन रहेंगे उन पर भी हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपको मैं कुछ बेहतरीन सी जानकारी दूंगा जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी और आप सभी को इन चीजों को याद भी करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, संघाई सहयोग संगठन जिसे हम एससीओ कहते हैं, क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना, यानी हम इसे शॉर्ट में एससीओ RATS एससीओ रेड्स के नाम से जानते हैं और इसकी बैठक हाल ही में नई दिल्ली में हुई थी। कहां पर हुई थी मित्रों? नई दिल्ली में।
तो सबसे पहले समझते हैं एससीओ क्या है। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना संघाई 5 के रूप में 1996 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चीन में है। 2001 में इसका नाम एससीओ कर दिया गया और 2007 में इसमें 2 देश जोड़े गए, इंडिया और पाकिस्तान। तो ये एक संगठन है जिसका हेडक्वार्टर चीन में है और चीन में भी कहां पर है, तो बीजिंग में। ठीक है मित्रों, संघाई सहयोग संगठन इसे हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में इसे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, जिसकी क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना की एक बैठक होती है जो अपने भारत में इसकी मेजबानी हुई है। ठीक मित्रों, याद रहेगा। अब नई दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 70 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। 1911 में आप सभी को याद होना चाहिए नई दिल्ली बनाने की घोषणा की गई थी और इसकी स्थापना कर दी गई 1912 में। हाल ही में ईशान मंथन उत्सव भी नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अब ऐसे ही आपको कुछ प्रमुख और संगठन है जिनके बारे में आपको जानना है और उनमें कुल कितने देश हैं इसके बारे में भी आपको जानना है। जैसे आसियान, ये दक्षिण एशियाई का एक संगठन है ना, दक्षिणी पूर्वी एशियाई के जो देश हैं उनका एक संगठन है जिसे आसियान के नाम से जाना जाता है और इसमें 10 देश हैं। जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। सार्क, ये है हमारा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन और इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है और इसमें प्रेजेंट टाइम में 8 सदस्य देश हैं। नाटो आप सभी लोग जानते हैं कितना अभी चर्चा में बना हुआ है और इसमें 10 देश हैं और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यूरोपियन यूनियन, इसमें 27 देश हैं और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। ब्रिक्स, इसमें 5 देश हैं और इसकी 2022 की बैठक कहाँ पर हुई है मित्रों, तो चीन में होगी। ये पॉइंट सभी को याद रखने हैं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए साबित होगा अगर आप इसको बहुत ही अच्छे रूप से देखना चाह रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो मित्रों इसे इंपॉर्टेंट टिक करेंगे और इससे फूल पत्ती लगाएंगे, बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को याद रख लेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जिसे सीबीएसई बोर्ड के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना 1929 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो दिल्ली में। ये पॉइंट आपको क्यों याद रखना है, क्योंकि सीबीएसई आप सभी को याद रखना है, काफ़ी हमारी चर्चा का विषय बना रहता है। तो इसके हाल ही में नए अध्यक्ष बनाए गए हैं और इसका नाम है निधि छप्पर। कौन मित्रों, नितिन छप्पर। ये किनके स्थान पर आई हैं, तो विनीत जोशी के स्थान पर ये इन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड की नई अध्यक्ष कौन होंगी, तो निधि छप्पर। ऐसे ही आपको याद रखना है एनसीईआरटी, इसके हेड कौन है, तो दिनेश कुमार सकलानी। ऐसे ही एसएससी के हेड आपको याद रखने हैं, ये कौन है, अशोक कुमार। कौन है, एस अशोक कुमार। तो ये पॉइंट आप सभी को क्लियर हो रहे हैं ना। आप सभी लोग जो हमारे लाइव चैट चल रही है, आप वहां पर जाकर अपने कमेंट बॉक्स में सारे के सारे क्वेश्चनों को पूछ सकते हैं और जो भी डाउट आपके मन में चल रहा हो वो भी आप यहां से क्लियर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मित्रों आज मैं आपको इसमें कराने वाला हूं क्या, देखिए इटली संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन मैंने इसमें लिखे हैं और इस बॉक्स की तरह आपको भी इन क्वेश्चनों को लिखना है। इसमें कुछ नए क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे और कुछ बेहतरीन सी जानकारियां मैं आपको कुछ की पॉइंटों के माध्यम से देना चाहूंगा, तो इन सभी को आप नोट डाउन करिएगा। क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, इटालियन कप। कौन सा मित्रों, इटालियन कप। ये फुटबॉल से संबंधित एक कप है। 2022 में इसे इंटर मिलान टीम के द्वारा जीता गया है और इसमें उपविजेता कौन रहा है, तो यूवेंटस इसमें उपविजेता रहा है। अब इटालियन की बात आई है तो इटालियन में हमें एक शब्द मिला है, इटली। तो इटली से संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट मैंने आपके लिए नोट डाउन किए हैं। आशा करता हूं आप इन नोट डाउन किए गए सभी क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। जैसे कि इसकी राजधानी क्या है, रोम, और रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है, टाइबर नदी के किनारे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर एक संस्था है FAO, जिसका हेडक्वार्टर इटली रोम में है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी और हाल ही में आपको पता याद होना चाहिए FAO के द्वारा वर्ल्ड फूड प्राइज से संबंधित एक प्राइज दिया गया है। वो किसे दिया गया है, सिंधिया। ऐसे ही जो इटली है इसका जो दक्षिणतम द्वीप है ये किस द्वीप पर बसा हुआ है, तो सिसिली द्वीप पर। माउंट वेसुवियस और माउंट एटना यहाँ के 2 प्रमुख ज्वालामुखी हैं। वेटिकन सिटी आप सभी लोग जानते हैं, सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी यहीं पर स्थित है और ईसाई धर्म की सबसे प्रसिद्ध जो चर्च है जिसे हम सेंट पीटर्स बेसिलिस्का के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 1926 में की गई थी, यहीं पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। आशा करता हूं इस क्वेश्चन को आपने बहुत ही ईमानदारी के साथ देखा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम चर्चा करते हैं। ये सारे के सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इन सभी को आप देखिएगा। और मित्रों आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि 7 दिनों तक जो हमारी क्लास बंद रही थी उसका एक प्रमुख कारण था कि जो मेरा जो पुराना मोबाइल था वो पूर्णतः एक मेरे सीढ़ियों के गिरने के कारण टूट गया था। हालांकि मेरे उसमें कोई भी नुकसान नहीं हुआ था, मुझे कोई भी चोट नहीं आई थी, लेकिन हमारा मोबाइल जो था जिससे मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराता था वो पूर्णतः खराब हो चुका था। यहाँ पर गांव में इतनी सुविधाएं नहीं है कि मैं उस मोबाइल को जल्द से जल्द ठीक करा सकता था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की और मैं उसके लिए गया शहर।
जब शहर गया तो वहाँ पर भी उसका जो पैनल था वो नहीं मिल रहा था, तो जिसके कारण आप सभी की क्लास लेट हुई। तो मैंने कहीं से भी कुछ करके आप सभी के लिए एक नया मोबाइल लिया है। उस मोबाइल के बारे में आपको दिखाऊंगा और आपको जिस मोबाइल से मैं आपको वीडियो बना रहा हूं उसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है मित्रों, तो ये बहुत लंबी कहानी चलती है और 7 दिनों तक मैंने बहुत मशक्क़त के बाद आप सभी के लिए इस वीडियो को लेकर आया हूँ। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ आप सभी लोग इस मेहनत को थोड़ा सहारा देंगे और बेहतरीन तरीके से आप अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। तो इसका एक प्रमुख कारण था, हमारा मोबाइल टूट गया था, जिसके कारण आपसे कोई भी बात नहीं हो पा रही थी, आपसे कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, कोई भी मैं कम्युनिटी पोस्ट भी नहीं डाल पा रहा था। तो मित्रों, यही इसका एक प्रमुख कारण था। इसके लिए अगर आप सभी लोग मुझे माफ़ कर सकें तो माफ़ कर देना। और मैंने बोला था आपसे कि मेरे पास असुविधाओं की कमी है ना, तो इसी कारण आपकी क्लास बंद रही थी। अब डेली आपकी क्लास रहेगी और बेहतरीन तरीके से हम इस पर चर्चा भी करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे आप इस क्लास को अगर देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है। यहाँ पर डबल बार इंडिया हो गया है, एक बार करेंगे। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित कहाँ पर किया गया है, तो वाराणसी में। कहाँ पर मित्रों, वाराणसी में। ठीक है, और इसके लिए समझौता किया गया है किसके साथ, तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और यूएई के साथ। ठीक है, उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण प्राप्त हो सके इसके लिए इसको स्थापित किया गया है और यूएई के साथ मिलकर नेशनल स्किल डेवलपमेंट ने समझौता किया है। यूएई में हाल ही में आपको बताया क्या हुआ था, तेजस योजना अनुराग ठाकुर ने स्टार्ट की थी, ये भी स्किल डेवलपमेंट से ही संबंधित थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, और गति संचार पोर्टल कौन सा मित्रों, गति संचार पोर्टल यह किसने स्टार्ट किया है, तो माइटी मंत्रालय, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा गति शक्ति संचार पोर्टल को स्टार्ट किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से संबंधित इस बेहतरीन सी योजना को स्टार्ट किया गया है। और आप सभी लोग जानते हैं बजट 2022 में पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान भी लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसमें 7 इंजन थे, सड़क, बंदरगाह, परिवहन, है ना, रेलगाड़ी, इन सभी से संबंधित था गति शक्ति मास्टर प्लान। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बुद्ध पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा जिसे कहते हैं, ये किससे संबंधित है, तो बुद्ध पूर्णिमा साफ साफ हमें दिख रहा है बुद्ध से संबंधित। इसी दिन क्या हुआ था, बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाते हैं सबसे पहले जानते हैं, या बैसाख पूर्णिमा क्यों मनाते हैं, तो बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म, मृत्यु और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये कितना बड़ा सहयोग है, जो तीनों काम उनको एक ही दिन प्राप्त हुए थे। उनका जन्म भी हुआ था, उनकी मृत्यु भी हुई थी और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। इनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई यानी महापरिनिर्वाण हुआ, और बोध गया यहाँ पर इन्हें निर्वाण यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है मित्रों, हाल ही में आप सभी को याद रखना चाहिए कि हमने ये कब मनाया था, 16 मई को मनाया था। इसी प्रकार से बुद्ध पूर्णिमा है ना, हाल ही में बुद्ध जी की एक प्रतिमा भी लगाई गई है और ये श्यान मुद्रा में बोध गया बिहार में स्थापित की गई है। हालांकि अगर हम चर्चा करते हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सारे पॉइंट और क्लियर कराता, पूरी की पूरी आपको इस टॉपिक से समझा देता, लेकिन हम केवल और केवल क्वेश्चन और उसके आंसरों पर चर्चा कर रहे हैं, तो आपके लिए इतना काफ़ी है। साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला NCFL उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, हैदराबाद में। अमित शाह गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कृषि पर्यटन दिवस, जिसे हम विश्व कृषि पर्यटन दिवस के नाम से जानेंगे, और ये किसानों की आय को बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है और प्रत्येक 16 मई को इस दिवस को मनाया जाता है। तो आज का हमारा करंट अफेयर स्टार्ट होता है ये 16 मई का। ठीक है, इसमें हम आपको अगर बताएं तो ये 15वां विश्व कृषि पर्यटन संबंधित एक दिवस है। ठीक है, आप सभी को याद रखना चाहिए कि 15वां, आप सभी को याद रखना है 15वां हमारा 2022 में IPL का भी सीजन है। ठीक है, इसी प्रकार से 15वां कृषि पर्यटन दिवस भी है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और आगामी परीक्षाओं में बनने वाला एक बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, इसे आप सभी लोग देखें। पोप फ्रांसिस द्वारा संत का दर्जा पाने वाले पहले सामान्य भारतीय व्यक्ति कौन है, तो इनका केवल और केवल आपको नाम याद रखना है और किस राज्य से ये संबंधित है ये नाम याद रखना है। तो देव सहायम पिल्लई ये तमिलनाडु से संबंधित हैं, और पोप फ्रांसिस यानी जो हमारे पोप होते हैं, चर्च में जो पंडित होते हैं उन्हें पोप के नाम से जाना जाता है, और इनके द्वारा हाल ही में भारतीय एक व्यक्ति थे जिन्हें देव सहाय पिल्लई के नाम से जाना जाता है। इन्हें पोप की यानी यूँ कहें संत की जो दर्जा दिया गया है वो देव सहाय पिल्लई को दिया गया है, क्योंकि इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इन्होंने विरोध किया था जातिवाद और सांप्रदायिकता का, तो इसके चलते इनकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई।
तो पोप फ्रांसिस जो कि इटली वेटिकन सिटी में रहते हैं, इनके द्वारा इन्हें संत की उपाधि से सम्मानित किया गया है कठिनाई को सहन करने के लिए। ठीक है मित्रों, और इटली संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट मैंने आपको पीछे बताए थे, उन सभी को आप रिवाइज करना। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट, संयुक्त अरब अमीरात के नए राष्ट्रपति। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगामी परीक्षाओं में बनने वाला क्वेश्चन, संयुक्त अरब अमीरात के नए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन है? तो अल नहान। इनका पूरा नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन इनका पूरा नाम है, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, और पूरा नाम आप सभी को कसम है याद कर लेना। ठीक है याद कर लेना, कैसे भी कर लेना, अगर नहीं करना चाहो तो शॉर्ट में याद कर लेना, अल नहायन। ठीक है, यहाँ के पूर्व जो राष्ट्रपति थे शेख खलीफा, इनका निधन हो गया था और इनके निधन के बाद 40 दिन का शोक यहाँ पर रखा गया है और इसी के चलते अमीरात के नए राष्ट्रपति बने हैं अल नायान। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैसे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो रनिल विक्रमसिंघे। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने थे? योन सुक योल। ऐसे हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन है? तो कैटलिन नोवाक। और हंगरी के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो विक्टर ओरबन। ये 4th टाइम यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आवासीय कोचिंग सेंटर। तो हाल ही में आवासीय कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया गया है मणिपुर सरकार के द्वारा, और मणिपुर में भी कहाँ पर? तो बिष्णुपुर में। ठीक है, भारतीय सेना के द्वारा पूर्वोत्तर भारत के आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित छात्रों के लिए ये आवासीय कोचिंग योजना स्टार्ट की गई है। ऐसे ही अनुप्रति योजना आप सभी को पता है, फ्री कोचिंग से संबंधित है, राजस्थान सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई थी, और अभ्युदय योजना ये यूपी सरकार के द्वारा फ्री कोचिंग स्टार्ट की गई थी। ऐसे ही आवासीय कोचिंग सेंटर किसने स्थापित किया है? तो मणिपुर सरकार ने। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए, आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी ये दोनों युद्धपोत हैं और 17 मई 2022 को इन्हें हाल ही में क्या किया गया है? इनका लोकार्पण किया गया है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह आप सभी लोग जानते हैं कौन है? तो हमारे प्रेजेंट टाइम में रक्षा मंत्री हैं। आईएनएस का मतलब क्या होता है? तो ये जानते हैं, इंडियन नेवल शिप। क्या होता है? इंडियन नेवल शिप। आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी ये दोनों युद्धपोत हैं। इन्हें प्रोजेक्ट 17A और प्रोजेक्ट 17B के तहत बनाया गया है। ठीक है, दोनों के नाम मैंने मेंशन किए हैं, आप सभी लोग इन्हें देख लेना। और मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा इन्हें स्थापित या बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का शिलान्यास। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने, माफ करना, हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं इनके द्वारा, माफ करना, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का शिलान्यास किया गया है लुम्बिनी नेपाल में, है ना। यहाँ पर किसने? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्काई ब्रिज। मित्रों कौन सा? स्काई ब्रिज 721 का निर्माण किसने किया है? तो हाल ही में चेक गणराज्य, ये अफ्रीकी देश है ना, अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है जिसने स्काई ब्रिज 721 का निर्माण किया है। ये 721 क्या है? तो इसकी ऊंचाई है, मतलब इसकी लंबाई है, और इसकी कितनी ऊंचाई है? तो ये 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दुनिया की सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ये पुल है, आप सभी को याद रखना है। और UNHRC के द्वारा हाल ही में चेक गणराज्य को शामिल किया गया था रूस के स्थान पर। ठीक है, ये पॉइंट भी आप सभी लोग को क्लियर करना है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, फोर्ब्स हाई स्टेट एथलीट 2022 में शीर्ष कौन है? तो लियोनेल मेसी। $130 बिलियन की इनकी कमाई है और इन्हें सबसे ज़्यादा बैलन डी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। सेकंड है हमारे लेब्रॉन जेम्स। कौन मित्रों? लेब्रॉन जेम्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला है हमारा 17 मई। 17 मई बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाते हैं? प्रत्येक 15 मई को। 1994 से इस दिवस को मना रहे हैं और परिवार और शहरीकरण इस बार की थीम है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस आप सभी को याद रखना है कब? तो 15 मई को मनाते हैं, 1994 से इस दिवस को मना रहे हैं। अगला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट और इसमें बेहतरीन सी जानकारी आपको दूंगा, जैसे कि 52वां टाइगर रिजर्व, इसका नाम था रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, जिसे क्या किया गया है? अधिसूचित किया गया है। वैसे तो हमने इसे कई बार पढ़ा था कि हमारा 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो रामगढ़ विषधारी। ठीक है, लेकिन इसे सैद्धांतिक मान्यता 2021 में दी गई थी, लेकिन इसे हाल ही में अधिसूचित किया गया है 2022 में। तो आप सभी को याद रखना है रामगढ़ विषधारी कहाँ पर है? तो बूंदी राजस्थान में। और किसके द्वारा? तो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा इसे अधिसूचित किया गया है और 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में इसे मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है मित्रों, ये जो रामगढ़ विषधारी है, 2 नेशनल पार्क है, इनके बीच में पड़ता है। एक है मुकुंदरा टाइगर रिजर्व और एक है रणथंभौर टाइगर रिजर्व। इन दोनों के बीच में पड़ता है रामगढ़ विषधारी। ठीक है मित्रों, अब इससे आप सभी को याद रखना है कि राजस्थान में 4 कुल क्या हो चुके हैं? टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। कौन कौन से हैं? तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाते हैं? तो आप सभी को याद रखना है इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है,
29 जुलाई को। ये पॉइंट आप सभी को याद रहेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे हम देखेंगे और ईमानदारी के साथ इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे। फ्रांस की प्रधानमंत्री, तो हाल ही में सेकंड प्रधानमंत्री बनाई गई हैं, कहाँ की? फ्रांस की। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और यहीं पर आपको याद रखना है यहाँ की नई प्रधानमंत्री बनाई गई है एलिजाबेथ बोर्न। कौन मित्रों? एलिजाबेथ बोर्न यहाँ की नई प्रधानमंत्री बनाई गई हैं। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। कौन मित्रों? इमैनुअल मैक्रोन। यूएई के राष्ट्रपति मैंने बताए थे आपको कौन बनाए गए थे? अल नाह्यान। ऐसे ही साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो यू सुक योल। ऐसे ही हंगरी के राष्ट्रपति कौन है? तो कैटलिन नोवाक। और चिली के नए राष्ट्रपति बनाए गए थे गैब्रियल बोरिक, सबसे युवा राष्ट्रपति थे ये। और पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो शहबाज शरीफ। कौन मित्रों? शहबाज शरीफ। ये सारे पॉइंट आप सभी को बेहतरीन तरीके से मैं रिवाइज कराता रहूंगा, इन्हें मैं याद कराता रहूंगा। तो आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छी लग रही होंगी और दो चार हम प्रधानमंत्रियों पर आगे बात करेंगे, उन पर भी मैं आपको एक बेहतरीन सा रिविजन लगवाऊंगा। तो आप आशा करता हूँ पूरी वीडियो को देख रहे होंगे और पूरी वीडियो का आनंद भी ले रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ओबेर कप। ये महिलाओं से संबंधित होता है ओबेर कप। और ओबेर कप 2022 किसने जीता है? तो दक्षिण कोरिया ने। कितने मित्रों? दक्षिण कोरिया ने। और इसका उपविजेता कौन रहा है? तो चीन। धोखेबाज चीन इसका क्या रहा है? उपविजेता रहा है। इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा था? तो बैंकॉक में। मैंने कुछ समय पहले अभी 16 तारीख के करंट अफेयर में आपको थॉमस कप पढ़ाया था और इसे इंडिया ने जीता था पहली बार, और जो 14 बार जीता था इंडोनेशिया ने इसे हराकर। ठीक है, आप सभी को याद रखना है, इंडोनेशिया इसमें हारा था और इंडिया ने इसे जीता था। ओबेर कप और थॉमस कप आपको दोनों याद रखने हैं। थॉमस कप पुरुषों से संबंधित है और ओबेर कप महिलाओं से संबंधित है। ठीक है मित्रों, ये पॉइंट आप सभी को क्लियर हो रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिनलैंड और किस देश ने नाटो में शामिल होने की रुचि दिखाई है? तो हाल ही में फिनलैंड और स्वीडन, इन दोनों ने क्या किया है? नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके पीछे विवाद चल रहा है काफ़ी, उसी संगठन में फिनलैंड और स्वीडन ने, इन दोनों देशों ने इसमें शामिल होने की रुचि दिखाई है। और साफ साफ पुतिन, जो कि रूस के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने चेतावनी दी है कि अगर आप सभी ने ऐसा किया दोनों देशों ने, तो जो हश्र यूक्रेन का हो रहा है वो आपका भी होगा। तो आप सभी को याद रखना है, फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने की रुचि दिखाई है और यहाँ पर धमकी दी है किसने? तो पुतिन ने दी है। ठीक है, और स्टॉकहोम आप सभी को याद रखना है क्या है? स्टॉकहोम यहाँ की राजधानी है। फिनलैंड की राजधानी आपको याद रखनी है क्या है? हेलसिंकी। और इसे हजारों झीलों का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट, फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 सूची में कौन भारत की कंपनी शीर्ष पर रही है? तो भारत की कंपनी आप सभी को याद रखना है, भारत में रिलायंस कंपनी रही है। ठीक है, और विश्व में इसने 53वां स्थान हासिल किया है। विश्व में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो वर्कशायर हैथवे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, ज्ञानवापी मस्जिद। ज्ञानवापी मस्जिद आप सभी लोग याद रखना कि इसके पास का जो एक तालाब था, इसे सीज किया गया है और ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। ठीक है मित्रों, आप सभी लोग याद रखना, 1991 में मुकदमा दाखिल किया गया था और यहाँ पर पूजा की अनुमति मांगी गई थी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 6 माह का स्टे ऑर्डर जारी किया था और 2021 में इसके पुरातात्विक संरक्षण के लिए और पुनः से 2022 में इसकी रिपोर्ट जारी की गई है। और यहाँ पर एक स्थान पर शिवलिंग की भी चर्चा की गई है कि शिवलिंग के अवशेष यहाँ पर मिले हैं, तो इस जगह को सीज कर दिया गया है। ठीक है मित्रों, आप सभी लोग इन पॉइंटों को याद रखना। अब जैसे कि आपको पता है, यूरोप का सबसे बड़ा जो परमाणु संयंत्र है, इसका नाम क्या है? ज़ैपोरिज़िया, और ये कहाँ पर पड़ता है? यूक्रेन में। ठीक है मित्रों, ये पॉइंट आप सभी लोग क्लियर हो रहे हैं। और आप सभी लोग हमारे इस जो करंट अफेयर की सीरीज चल रही है ना, इसकी अगर PDF चाहते हैं तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक दी है, वहाँ से जाकर आप सभी लोग इसे ज्वाइन कर लेना व्हाट्सएप ग्रुप को। यहाँ पर आपको सारे के सारे हमारी PDF प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस ये कब मनाते हैं? तो 17 मई को UNO के द्वारा 2006 से इस दिवस को मना रहे हैं। वृद्ध व्यक्तियों की स्वस्थ आयु के लिए तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए इस दिवस को मनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, स्वदेशी रूप से विकसित नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया है? चांदीपुर, उड़ीसा में। ठीक है मित्रों, हवा से इसे लॉन्च किया जाएगा और पहली ये ऐसी एंटी शिप होगी जिसे किसके द्वारा? नेवी और DRD के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसकी अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की गई है? तो सुरेश कोटक की अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद का गठन किया जाएगा। और गठन किसने किया जाए? तो पीयूष गोयल जी के द्वारा इसका गठन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, सोमालिया के नए राष्ट्रपति। कहाँ के मित्रों? सोमालिया की राजधानी है मागाडिशु। और सोमालिया से संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि हमारा जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में इस प्रकार से अगर हम बात करें, एक वो बन रहा है हमारा हॉर्न। क्या बन रहा है मित्रों? हॉर्न। इसको बोला जाता है
हॉर्न और अफ्रीका। क्या बोला जाता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और इसमें 4 देश पड़ते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश पड़ते हैं, तो इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया। इसमें 4 देश पड़ते हैं जिसमें सोमालिया भी शामिल है। ठीक है, ये क्रम से लिखे गए हैं, इन्हें आप सभी लोग याद रखना। और सोमालिया के हाल ही में नए राष्ट्रपति बनाए गए हसन शेख महमूद। कौन मित्रों? हसन शेख महमूद। हमने हाल ही बात की थी। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन थे? तो यू सुख योल। यूएई के राष्ट्रपति कौन थे? तो अल नयान। फ्रांस की प्रधानमंत्री कौन थी? तो एलिजाबेथ बॉर्न। हंगरी के राष्ट्रपति कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे, माफ करना, तो विक्टर ओरबन। और यहाँ की राष्ट्रपति थी कैटलिन नोवाक। तो ये पॉइंट मैंने पुनः से आपको एक बार रिवाइज कराए हैं। आशा करता हूँ ये सारे पॉइंट आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 12वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप। तो ये किसने जीती है? उड़ीसा ने। जब हम आपसे 22 तारीख के 21 तारीख के करंट अफेयर में बात करेंगे तो एक क्वेश्चन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है जो आपको देखना है। ठीक है, जैसे 12वीं राष्ट्रीय सीनियर हॉकी ये किसने जीती है? उड़ीसा ने। और कर्नाटक इसमें उपविजेता रहा है। ऐसे ही उबेर कप किसने जीता था मित्रों? तो ये साउथ कोरियन जीता था और चाइना को हराकर। थॉमस कप किसने जीता? इंडिया ने। और किसे हराकर? तो इंडोनेशिया को। ठीक, ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। और बेहतरीन सा क्वेश्चन बनने वाला क्वेश्चन आप सभी के सामने, किसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE का अध्यक्ष बनाया गया है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसके नए अध्यक्ष बने हैं SS मुंदड़ा। SS मुंदड़ा ये पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं RBI के। ठीक है मित्रों, आप सभी को याद रखना है SS मुंदड़ा कौन है? तो RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं। और अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि विश्व का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जिसका हेडक्वार्टर दलील स्ट्रीट मुंबई में स्थित है, इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। ठीक है मित्रों, इसके नए हेड बनाए गए हैं SS मुंदड़ा। अब आप सभी को याद रखना है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा एक इंडेक्स जारी किया जाता है और इसका इंडेक्स का नाम है सेंसेक्स। क्या है मित्रों? सेंसेक्स। इससे रेगुलेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो सेबी के द्वारा, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसकी हाल ही में पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई थी माधवीपुरी बुच। सीक्वेंस वाइज सारे के सारे क्वेश्चन लिखे हैं आपके सामने, इन सभी को आप याद रखना। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये इसका जो इंडेक्स है इसका नाम है सेंसेक्स। ऐसे निफ्टी किसका है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है, आप सभी को याद रखना निफ्टी। और एक होता है निक्की। कौन सा मित्रों? निक्की। तो ये जापान का स्टॉक एक्सचेंज क्या है? इंडेक्स है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, सेंसेक्स, निफ्टी और निक्की। ठीक, क्रम से याद रखना, आप सभी को याद हो जाएंगे। अब RBI के पूर्व गवर्नर हैं, तो आप सभी को RBI से संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट याद कराऊंगा। जैसे RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, इसका एक्ट आया था 1934 को, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। और प्रेजेंट टाइम में इसके हेड हैं शक्तिकांत दास। कौन है मित्रों? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है भारत जमैका मैत्री उत्थान। तो हाल ही में इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? किंगस्टन। और किंगस्टन कहाँ की राजधानी है? तो जमैका की राजधानी है किंगस्टन। यहाँ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी दौरे पर हैं, तो इन्होंने यहाँ पर भारत जमैका मैत्री उद्घाटन किया है रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। हाल ही में आपको पता है आरोग्य वनम का उद्घाटन भी राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया था। वाटर टैक्सी ये मुंबई से नई मुंबई के लिए स्टार्ट की गई थी वाटर टैक्सी। और बेहतरीन सा क्वेश्चन आप सभी के सामने है, इस सभी को आप क्वेश्चन देखना। 16वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले गैर नेपाली कौन है? तो ये है केंटन कूल। कौन है मित्रों? केंटन कूल। इन्होंने 16वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है और नेपाल पर चढ़ने वाले गैर नेपाली ये व्यक्ति हैं। ठीक है, 26वीं बार कौन चढ़े थे? तो कामरीता शेरपा, ये नेपाली थे। 5 ऐसी चोटियां जो 8000 मीटर से ऊंची हैं, इन्हें किन्होंने फतेह किया था? तो प्रियंका नोटक्की ने। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। और ऐसे ही प्रियंका राधाकृष्णन कौन है? तो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री की वाणिज्य मंत्रालय की मंत्री हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियस्को, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसम मैसिव, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुज और दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी और ऊंची माउंट एकांकुआ। यह पॉइंट आप सभी को याद रखने हैं। ठीक, ये क्वेश्चन आपको याद। अगला आप सबके सामने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाते हैं? तो 18 मई को मनाते हैं। 1977 से इस दिवस को मना रहे हैं। और आप सभी को याद रखना अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि आप सभी को याद रखना चाहिए 1861 में ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी स्थापना की गई थी 1861 में। और इसकी स्थापना किसने की थी? कनिंघम ने। इसकी प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है? तो विद्यावती। ठीक है, संग्रहालय की शक्ति इस बार की थीम है। और वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाते हैं? तो 18 अप्रैल को। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो धृति बनर्जी। बेहतरीन सा क्वेश्चन आप सभी के सामने, दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिया इस्तीफा। तो दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। और इन्होंने CM यानी दिल्ली सरकार और अपने टकराव के चलते इन्होंने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा किसे दिया? तो रामनाथ कोविंद जी को। त्रिपुरा के नए CM कौन बनाए गए थे? तो हाल ही में मानिक शाह बनाए गए थे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सुपोषित माँ अभियान का द्वितीय चरण का शुभंकर या शुभारंभ क्या है? इसका हाल ही में शुभारंभ किया गया है सुशोभित माँ। मित्रों आप सभी को याद रखना चाहिए कि सुपोषित माँ इसका प्रथम चरण 29 फरवरी 2020 को स्टार्ट किया गया था। इसमें 1000 गर्भवती महिलाओं को पोषण किट दी गई थी, जिसकी वजन कितना था 17 किलो, और इसे शुरुआत में कोटा की महिलाओं को दिया गया था। लेकिन हाल ही में 2022 में इसका दूसरा चरण स्थापित किया गया है और कोटा में 2000 महिलाओं को और बूंदी में 1000 महिलाओं को यहाँ पर द्वितीय चरण में इस किट से सम्मानित किया गया है। इस किट को दिया गया है, जो कैसी किट होगी, तो पोषण किट होगी, और इसमें 17 किलो पोषण संबंधित कुछ चीज़ें होंगी। आप सभी को याद रखना चाहिए कोटा बूंदी से ही क्या है, लोकसभा स्पीकर हैं जिनका नाम है ओम बिरला, इनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 22 जनवरी 2015 पानीपत हरियाणा से स्टार्ट की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा एक सम्मान से संबंधित है। किस भारतीय को ब्रिटेन की महारानी ने मानद कमांडर ऑफ द अवार्ड द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया है? तो ये कौन से हैं? अजय पीरामल। कौन मित्रों? अजय पीरामल। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1917 में, और किसके द्वारा? किंग जॉर्ज पंजम के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, और ये पहले भारतीय हैं जिन्हें इस सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। रॉयल गोल्ड मेडल ये किसे दिया गया था? बालकृष्ण दोषी को। टेम्पल्टन पुरस्कार तो फ्रैंक वेलजैक को दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमने पढ़ा था इटालियन ओपन। क्या पढ़ा था? इटालियन ओपन। अब इटालियन ओपन एक आया है, ये टेनिस से संबंधित है, और इसमें पुरुष कौन विजेता है? तो नोवाक जोकोविक, और महिला है ईगा स्वियाटेक। ठीक, ये फुटबॉल से संबंधित है, और आप सभी को याद रखना है इटालियन ओपन एक किससे संबंधित था? फुटबॉल से। जिसे किसने जीता था? ये जीता था इंटर मिलान ने। किसने? इंटर मिलान। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, ये 21 मई से संबंधित कुछ करंट अफेयर आपके सामने। विश्व मधुमक्खी दिवस ये कब मनाते हैं? तो प्रत्येक 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस या वर्ल्ड बी डे मनाते हैं। इसे 2018 से मना रहे हैं, और किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी? तो वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था, है ना? कब? तो आप सभी को याद रखना है 2018 से इसे हम मना रहे हैं। सेरिकल्चर किसे कहते हैं? तो रेशम कीट उत्पादन को। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं। विश्व शतरंज दिवस कब मनाते हैं? तो 2020 से इस दिवस को मना रहे हैं, और 20 जुलाई को इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, लोक मिलनी योजना। तो ये पंजाब सरकार की लोक मिलनी योजना है, और भगवंत मान जी के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। जनता के समाधान और उनसे संबंधित कुछ भी परेशानियों को सुनने के लिए लोक मिलनी योजना को स्टार्ट किया गया था। मेरा मान मेरा नाम योजना कहाँ पर स्टार्ट की गई थी? तो ये भी पंजाब सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था। न्यू यहाँ का नया जिला कौन सा था? तो मलेरकोटला। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए बेहतरीन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा राज्य देश में पहली बार सरकारी स्वामित्व वाला ओवर द टॉप OTT जिसे हम कहते हैं एक मंच स्टार्ट करेगा, जिसे हम क्या कहेंगे? सी स्पेस। क्या कहेंगे? सी स्पेस। एक हमारा आपको याद रखना है सी पैक आप सभी लोग याद रखना, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, लेकिन ये क्या है? सी स्पेस और सी पैक में आप लोग कंफ्यूज मत होना। ये चाइना और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, लेकिन ये OTT क्या होता है? तो OTT को कहते हैं ओवर द टॉप। ये होता क्या है? तो जैसे कि अमेजॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स और उल्लू, आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को जानते होंगे, जिस तरीके से आप और चीज़ों को नहीं जानते होंगे लेकिन इस चीज़ को जानते होंगे, है ना? तो लॉकडाउन के समय ये बहुत चला था, और जितने भी हमारे फिल्म प्रोड्यूसर थे उन सभी ने इस OTT का यूज़ किया था। हालांकि इसका बहुत दुरुपयोग भी हो रहा है OTT का। इसके माध्यम से काफ़ी ऐसी अश्लील प्रकार की कुछ सीरीज़ भी बनाई जाती हैं, जिसमें बहुत सारी अश्लील रखी गई हैं चीज़ें, लेकिन इन चीज़ों को बैन भी किया जा रहा है। तो अपने आप का एक सरकारी OTT बनाया गया है केरल सरकार के द्वारा। जैसे आप जानते ही होंगे, एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, पंचायत काफ़ी अच्छी एक अभी सीरीज़ आई है, आप सभी लोग देख सकते हैं इसे। आश्रम आप सभी लोग जानते हैं, भौकाल, मिर्ज़ापुर, ये कुछ प्रकार की हमारी OTT मंच से संबंधित कुछ सीरीज़ हैं, है ना, जिनके लिए अब सरकारी OTT प्रदान करेगा कौन? तो ये केरल सरकार। केरल की अगर हम बात करें तो लोकसभा सीटों की संख्या 20, राज्यसभा सीटों की संख्या 9 और विधानसभा सीटों की संख्या 141। यहाँ की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और यहाँ के CM है पिनरई विजयन। ठीक है मित्रों, आप सभी लोग पॉइंट याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस दक्षिण एशियाई देश ने अपने आप को दिवालिया घोषित किया है? तो श्रीलंका सरकार ने हाल ही में अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर कर्जा है $7,80,00,000। ठीक है, जिसे ना चुकाने के कारण यहाँ के प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे जो हाल ही बनाए गए थे, इनके द्वारा खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। चुकाने की लास्ट डेट 18 मई थी, जो अब निकल चुकी है, और भारत ने हाल ही में राहत सामग्री कहाँ से पहुँचाई है? तो चेन्नई से श्रीलंका के लिए राहत सामग्री पहुँचाई है। अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन की मैं आपसे बात कर रहा था 21 मई के वाले क्वेश्चन की, यही वो क्वेश्चन है, आप सभी को याद रखना चाहिए। इसमें आपको बेहतरीन सी जानकारी कुछ दूंगा जिन्हें आपको नोट डाउन करना है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 12वें नंबर की है,
और इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं महिला कौन सी बनी है? तो यह है निक हक जरीन, तेलंगाना की हैं। इन्होंने जित पोंग को हराया है, ये थाईलैंड की थी। और 5वीं ऐसी महिला है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। ये 5वीं महिला कैसे हैं? क्योंकि पहली महिला हैं जो 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप रही हैं। 3 बच्चों की मां MC मैरी कॉम आप सभी के सामने है और 6 बार यह विश्व विजेता रही हैं। ठीक है, 2002, 2005, 2006, 2008 और 2010, 2018। ये पॉइंट मैं आपके लिए इसलिए लिख के लेकर आया हूँ क्योंकि ये चीज़ जानना हमें बहुत ज़रूरी है। सरिता देवी इन्होंने 2006 में जीता था, जैनी आरएल ने 2006 में जीता था, लेखी केसी ने इन्होंने भी 2006 में ही विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप को जीता था। इसका आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया था? तो इस्तांबुल, तुर्की में। और निक हक जरीन ने यहाँ पर 5वीं महिला के रूप में स्वर्ण पदक जीता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको MC मैरी कॉम का नाम याद रखना है। 6 बार ये वर्ल्ड चैंपियन रही हैं, विश्व चैंपियन रही हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, घर घर राशन योजना, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, इसे रद्द कर दिया गया है दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा। और दिल्ली हाईकोर्ट ने इसे क्यों? तो आप सभी को याद रखना है 25 मार्च 2021 को इस योजना को स्टार्ट किया गया था। खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा इस पर आपत्ति जताई गई थी क्योंकि इसमें एक शब्द का यूज़ किया जा रहा था, मुख्यमंत्री शब्द का। एक एक्ट है जिसे हम नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट के नाम से जानते हैं, 2013 में आया था, इसके चलते इसे रद्द किया गया है हाईकोर्ट के द्वारा। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस देश ने अपने यहाँ स्थित अफगानिस्तान के दूतावास और वाणिज्य दूतावास को अपने नियंत्रण में कर लिया? तो अमेरिका सरकार, अमेरिका के द्वारा अफगानिस्तान में जो उसके दूतावास हैं और उसके जो वाणिज्य दूतावास हैं उन सभी को अपने कब्जे में कर लिया है। ठीक है, आप सभी को याद रखना है अफगानिस्तान के। ठीक, ये पॉइंट आप सभी को बहुत ज़्यादा नंबर दिलाने वाले हैं, आप सभी को बहुत अच्छे स्कोर कराने वाले हैं, आप सभी की स्ट्रैटेजी के और करंट अफेयर को बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो जिस प्रकार से मैंने इस वीडियो में आपके लिए मेहनत की है, आशा करता हूँ आप भी इसी प्रकार से मेहनत करेंगे और इन सभी समस्याओं को दूर करके, है ना, इन चीज़ों को आप सभी लोग याद रखना और इन सभी चीज़ों को आप नोट डाउन भी करना। सलमाबाद अगर हम बात करें कहाँ पर है, तो ये दोनों के दोनों कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। ऑपरेशन देवी शक्ति कहाँ पर चलाया गया था? तो अफगानिस्तान में, भारतीयों को बाहर निकालने के लिए। तो ये आज की हमारी क्लास थी जो मैंने आपके सामने रखी। हमारा मोबाइल ख़राब हो गया था, इसके चलते आप सभी के लिए जो समस्याओं को सामना करना पड़ा उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आशा करता हूँ आप इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ करेंगे, है ना मित्रों। और अब हमारी जो क्लास रहेगी वो सुचारू रूप से आपके सामने चलती रहेगी। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे और एक एक पॉइंट को आप सभी लोग नोट डाउन भी करेंगे। नहीं किए हैं तो नोट डाउन करना और इसका आप रिवीजन तो जरूर ही करेंगे। ठीक है, तो यही कहूँगा आपसे, आप सभी के सामने अब डेली वीडियो आएगी। आशा करता हूँ आप सभी लोग इसी प्रकार से अपना प्यार, अपना सम्मान, है ना, इस वीडियो को देते रहेंगे। मिलेंगे आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, एकदम खुश रहें और समस्याओं से लड़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।